हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सिमरन। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एसे राइटिंग, जो कि बहुत मेन टॉपिक है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स और फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आपको ये एसे राइटिंग का पता होना चाहिए कि एसे राइटिंग का फॉर्मेट क्या है और कौन से आपको फीचर्स और पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं वाइल राइटिंग अ एसे। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक हम ऐसे राइटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसकी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पर समझते हैं ऐसे क्या होता है। Essay is a written composition that presents the writer's opinion, gives information on any subject or details of a narrative or a description. ऐसे एक रिटन कॉम्पोजिशन होती है, मतलब रिटन ओपिनियन होता है किसी का, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसी भी सब्जेक्ट यानी किसी भी टॉपिक के बारे में, या हमें डिटेल देता है, नरेटिव और डिस्क्रिप्शन। जैसे हम किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें डिस्क्रिप्शन दे रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी पैराग्राफ्स एंड गिव डिटेल्स रिलेटेड टू द टॉपिक। इसके काफ़ी पैराग्राफ्स होते हैं और ये हमें पूरी डिटेल देता है जो भी हमारा टॉपिक होता है। ऐसे कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ऐसे इतने टाइप्स के होते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कौन कौन से। एनालिटिकल ऐसे। एनालिटिकल ऐसे क्या होते हैं? It analyzes the topic by exploring various aspects and examine the relationship between all these aspects. ये जो ऐसे होता है, ये एनालाइज करता है टॉपिक को, ठीक है, और इसके वेरियस एक्सपेक्ट, मतलब जो जो इसके एक्सपेक्ट निकलते हैं वो निकालता है, और फिर उसके बाद दोनों और रिलेशनशिप एग्जामिन करता है बिटवीन ऑल दिस एक्सेप्ट। जो भी एक्सपेक्ट्स निकलते हैं कि इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसके बीच में हमें रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, तो उनको कहते हैं एनालिटिकल ऐसे। टेक्निक्स ऑफ राइटिंग एंड एनालिटिकल ऐसे। अगर आपने एनालिटिकल ऐसे लिखना है तो आपको क्या चीज़ें याद करनी है? इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया इन द इंट्रोडक्शन। जो मेन आइडिया उसको इंट्रोडक्शन में ही बता दो। एक्सपैंड द आइडिया बाय एडिंग इन्फॉर्मेशन एंड इंक्लूडिंग एग्जाम्स इन द सक्सेसिव पैराग्राफ्स। आइडिया उसमें एक्सपैंड करो, मतलब छोटा सा मत लिखो, जो आपके आइडिया है वो उसको एक्सपैंड करो इन्फॉर्मेशन ऐड करके, और उसमें एग्जांपल्स दो, ताकि जो आपका पैराग्राफ है वो पूरी तरह प्रॉपर एंड फुल एंड फ्लैश आपको पूरी क्लियर हो उसमें क्या आप बताना चाह रहे हो। डिस्कशंस कैन सेंटर अराउंड वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ द मेन आइडिया। जो डिस्कशन होता है वो वेरियस एक्सपेक्ट होते हैं जो मेन आइडिया के, हमें वो बताता है। देयर इंपॉर्टेंस एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है हमने, और एक दूसरे से वो रिलेट कैसे कर रहे हैं, किस वे से रिलेट कर रहे हैं, तो वो भी बताना है। अ सुटेबल कंक्लूजन हैज़ टू बी गिवन टू कंप्लीट द ऐसे। और जो कंक्लूजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि जो आपका ऐसे है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जब तक कंक्लूजन नहीं है आपके ऐसे का तो देन आपका ऐसे कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद में नतीजा क्या निकलता है तो वो आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट लाइफ, जो हमारा एक पैराग्राफ है एनालिटिकल ऐसे, वो पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट लाइफ। अ स्टूडेंट लाइफ इज़ कंसिडर टू बी द हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ। जो एक स्टूडेंट की लाइफ होती है उसको हैप्पीएस्ट पार्ट माना जाता है, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी इंसान की लाइफ का सबसे जो खुशी का पार्ट होता है वो स्टूडेंट लाइफ होता है, मतलब जब आप स्कूल पढ़ते हो। During this period, an individual spends a carefree time which is not affected by the worries and miseries of the world. ठीक है, जो ये पीरियड होता है स्टूडेंट लाइफ का, ठीक है, इसमें जो इंडिविजुअल यानी कि जो इंसान इस लाइफ को पास कर रहा है, मतलब वो इस स्टूडेंट लाइफ में है, उसको वो केयर फ्री टाइम अपना स्पेंड करता है। उसे कोई भी टेंशन नहीं होती कि कोई भी, हमारे जैसे पेरेंट्स को बहुत सारी टेंशन होती है कि घर का खर्चा कैसे करना है, ठीक है, हाउ टू मेंटेन, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देने हैं, राशन लेके आना, बहुत सारी चिंताएं होती हैं हमारे पेरेंट्स को। बट हमें स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है, बिल्कुल भी कोई भी केयर फ्री हम टाइम करते हैं। जो हमारा टाइम है वो किसी भी वरी, कोई भी हमें चिंता नहीं होती, ना हमें वर्ल्ड के बारे में सोचना पड़ता है कि दुनिया क्या कहती है। ठीक है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, स्टूडेंट लाइफ पास कर लेते हो, तब आपको पता चलता है कि दुनिया के बारे में कितना कुछ सोचना पड़ता है। ठीक है, इट इज़ द टाइम व्हेन वन प्रिपेयर्स फॉर हिज फ्यूचर, देयरफॉर इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। यही वो टाइम होता है जब कोई अपना फ्यूचर प्रिपेयर करता है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि अगर ये स्टूडेंट लाइफ आपने अच्छी तरह से बताई तभी आपका फ्यूचर है वो ब्राइट है। वट एवर ही डज ड्यूरिंग दिस स्पैन ऑफ टाइम अल्टीमेटली इम्पैक्ट हिज इंटायर लाइफ। जो हम इस पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं वो हमारी पूरी लाइफ को इफेक्ट करता है। जो चीज़ हम स्टूडेंट लाइफ में सीख रहे हैं, कर रहे हैं, वो हमारी पूरी लाइफ को
इम्पैक्ट करता है। अच्छा करोगे तो पूरी लाइफ अच्छी है, बुरा करोगे तो पूरी लाइफ बुरी है, ठीक है। स्टूडेंट्स मस्ट मेक श्योर दैट दे don't waste time and instead utilizing it by cultivating healthy habits like reading books, playing sports, or by participating in creative activities like music, dance and art. स्टूडेंट्स को ये श्योर करना चाहिए कि उनका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, उनको अपना टाइम मतलब यूटिलाइज करना चाहिए। किस जैसे हेल्थी हैबिट्स कैसी होगी कि बुक्स पढ़ो, स्पोर्ट्स खेलो, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जैसे डांस, म्यूजिक और आर्ट, इसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है। अकेला पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप बुक्स लेकर बैठ गए एंड देन यू विल स्टडी, ठीक है। आपको स्टडी के लिए और भी कई चीज़ें होती हैं जो हमें स्टूडेंट लाइफ में सीखनी होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दिस पीरियड एक्ट एज अ बेस ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल कैन गिव शेप टू द फ्यूचर कोर्स ऑफ हिज लाइफ। ये जो पीरियड होता है ये एक बेस की तरह काम करता है, ठीक है। एक बेस है जिसे कोई भी इंडिविजुअल शेप दे सकता है फ्यूचर कोर्स ऑफ हिज लाइफ, जैसा उसका फ्यूचर होगा वैसी वो शेप दे सकता है इस स्पेन ऑफ टाइम, ठीक है। For example, if someone wants to be a doctor, he should gather information either from his family members, teachers, or perhaps real doctor regarding the skills required to be a doctor. ठीक है, जैसे अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, चाहे वो अपने फैमिली मेम्बर से ले, चाहे टीचर से ले, या फिर कोई ऐसे पर्सन से जो रियल डॉक्टर है, मतलब जो रियल डॉक्टर अगर आपके रिलेटिव्स वगैरह में या आपके क्लोज वंस में आपको जानते हैं, ठीक है, तो आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि कौन कौन सी स्किल हमें चाहिए कि ताकि हम बड़े होकर डॉक्टर बन सकें, ठीक है। This would give him an idea about what it takes to be a doctor and wherever he has those qualities in him or not. ठीक है, ये आइडिया उसे इस चीज़ में मदद करेगा कि उसे पता चल जाएगा कि डॉक्टर उसने कैसे बनना है और कौन सी क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए एक डॉक्टर बनने के लिए। For instance, if someone has a weak heart and cannot stand the sight of blood, will it be possible for him to study medical science? ठीक है, उन्होंने पूछा कि अगर कोई किसी का जो दिल है वो कमज़ोर है, ठीक है, और वो ब्लड को नहीं देख सकता, कई होते हैं ब्लड साइड ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड को नहीं देख सकता, तो क्या उसके लिए पॉसिबल है मेडिकल स्टडी करना, ठीक है। हैंस सच रिसर्च शुड बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। कई रिसर्चेज भी कंडक्ट की जाती हैं ताकि बच्चों को पता चले कि उन्होंने फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। In the modern age where everything from eatables to information is available to us at the click of a mouse or is just a phone call away, there is always a tendency to be a lethargic and lazy. ठीक है, अब मॉडर्न एज आ रही है तो आपको पता है खाने से लेके इन्फॉर्मेशन लेने तक सिर्फ एक माउस को क्लिक करो या फिर एक कॉल करो, दैट्स इट, उसके बाद सब कुछ हो जाता है, ठीक है। हमेशा हम क्या कहते हैं, लेजीनेस शो करते हैं इस मॉडर्न एज में आकर। वी टेंड टू बी हैप्पी अबाउट द प्रेजेंट एंड डू नॉट प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर द फ्यूचर स्ट्रगल। हम अपने प्रेजेंट को लेके खुश हैं कि हमें सब कुछ अच्छा मिल रहा है, हम आसानी से सब कुछ ले पा रहे हैं, बट आपको अपने फ्यूचर के स्ट्रगल के बारे में हम प्रिपेयर नहीं है कि फ्यूचर में जाके क्या करना पड़ेगा ताकि हमारा फ्यूचर है जो ब्राइट हो और हैप्पीनेस से हो, ठीक है। अगर आप अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहते हो तो आपको अपने प्रेजेंट में स्ट्रगल करना चाहिए, तभी आपका फ्यूचर है जो वो ब्राइट बन सकता है। स्टूडेंट्स माइट थिंक दैट जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स whatever they want in life would be easy available, ठीक है। स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए तो बहुत आसानी से मिल सकता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट मैनी कैन नॉट हैंडल द प्रेशर व्हेन दे फेस रियल लाइफ सिचुएशन, तभी कई लोग हैं जो वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते जब वो फेस करते हैं जो रियल लाइफ की सिचुएशंस होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स भी फेस करते हैं, ठीक है। जब वो फेस करते हैं जो है ही नहीं फ्यूचर के लिए रेडी, वो कैसे अपनी फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स है वो फेस कर पाएगा, ठीक है। For this, parents can help children and make them realize that everything is not easily available and one has to be struggle to achieve certain things in life. फिर उसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की हेल्प करते हैं और उन्हें ये रियलाइज़ करवाते हैं कि कोई भी चीज़ हमें ज़िंदगी में आसानी से नहीं मिल सकती, हमें कोई चीज़ करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर कोई चीज़ हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए पहले मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, ठीक है। टुडे देयर आर मैनी टेम्पटेशंस दैट कैन डिवर्ट द स्टूडेंट फ्रॉम हिज गोल, बहुत सारी आजकल टेम्पटेशंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को उनके गोल से यानी कि जो बनना चाहते हैं उससे भटका देती है। हाउएवर प्रॉपर डिसिप्लिन कैन इंश्योर दैट वन डज नॉट लॉज हिज वे, ठीक है। हमेशा प्रॉपर डिसिप्लिन में रहो ताकि जो आपका वे है, जो आपका रास्ता है वो ना भटके, आप वो मत छोड़ो, जो बनना चाहते हो सिर्फ उस पर आपकी मतलब कहते हैं साइट होनी चाहिए, ठीक है। जो बनना है सिर्फ उस पे ध्यान।
पेरेंट्स टू प्ले अ मेजर रोल इन हेल्पिंग देयर चाइल्ड यूटिलाइज हिज स्टूडेंट लाइफ वेल। ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं वो भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं अपने बच्चों की स्टूडेंट लाइफ को यूटिलाइज अच्छा बनाने में, स्टूडेंट लाइफ को, ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दे नीड टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट लाइफ विद द चाइल्ड सो दैट ही इज अवेयर ऑफ व्हाट लाइज अहेड ऑफ हिम। ठीक है, जो पेरेंट्स हैं उनको अपना जो फ्यूचर, जो उनका स्टूडेंट लाइफ के एक्सपीरियंस है वो बताने चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो अवेयर हो जाए कि क्या उसने करना और क्या उसने नहीं करना। ठीक है, in this way he will be prepared to face the challenges of student life and emerge victorious। इस तरह जो स्टूडेंट है वो फेस करने के लिए चैलेंजेस को, जो लाइफ की स्टूडेंट लाइफ की चैलेंजेस है उसको फेस करने के लिए रेडी होता है। ठीक है, और अपनी जीत हासिल करता है। तो आज हम सिर्फ एक टाइप का ऐसे कर रहे हैं, एनालिटिकल ऐसे। इसके आगे भी 2-3 टाइप्स हैं, वो भी हम करेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको ऐसे राइटिंग की पता चल गया होगा कि ऐसे राइटिंग क्या होती है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं। एक हमने पढ़ ली और उसके रिलेटेड हमने एक ऐसे भी पढ़ लिया, ताकि आपको पता चले कि कौन से ऐसे को क्या क्या नेम देना है। इसलिए आपको अब पता चल गया कि स्टूडेंट लाइफ कौन सा है, एनालिटिकल ऐसे। ठीक है, तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।